मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो दो चीज़ें रखता हो। नंबर 1 मैस, नंबर 2 वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस से मुराद जगह घेरना है, और जो चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाती है। जैसा कि स्कूल बैग्स, बुक्स और इंसान, इनका मैस और वॉल्यूम दोनों होते हैं। सो ये मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एटम के मुतल्लिक ग्रीक फिलोसोफर मतलब यूनानी फ़लसफ़ियों का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव नहीं किया गया। सो इनके कॉन्सेप्ट को हम नॉन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इनका तस्वुर ख्याली था। इनके मुताबिक तमाम का तमाम मैटर एक बेसिक पार्टिकल मतलब ज़रे पर मुश्तमिल होगा जो मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको इनडिविजिबल पार्टिकल कहते हैं। डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को एटमोस कहा था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है इनडिविजिबल, मतलब ना तकसीम होने वाला, और एटमोस को इंग्लिश लैंग्वेज में एटम कहते हैं। 17th सेंचुरी के आखिर में प्योर सब्सटेंसेस यानी कंपाउंड की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। इस स्टडी में कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में पता लगाया गया कि कंपाउंड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इस स्टडी में ये इंकशाफ हुआ कि डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट कंपाउंड चंद एलिमेंट पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन और सल्फर दो अलग एलिमेंट हैं। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा फेरस सल्फाइड। इसके अलावा कंपाउंड को अगर तोड़ा जाए तो वो उन्हीं एलिमेंट में तकसीम होंगे जिनसे वो मिलकर बने हैं। जैसा कि फेरस सल्फाइड कंपाउंड है, जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये आयरन और सल्फर में तकसीम होगा। 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डॉल्टन ने आइडेंटिफाई किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को हम एटम की एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी से बयान कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि मैटर ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, और केमिकल चेंज से पहले और बाद में सेम एलिमेंट मौजूद होंगे और उनकी तादाद भी सेम होगी। मिसाल के तौर पर एक आयरन और एक सल्फर जब केमिकली कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक ही आयरन और एक ही सल्फर होगा, जिसे हम फेरस सल्फाइड कहते हैं। इसी तरह दो कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इन दोनों कंपाउंड के एलिमेंट देखें तो दोनों कंपाउंड में दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन मौजूद है। जब इन दोनों कंपाउंड में केमिकल चेंज आएगा तो जो कंपाउंड बनेंगे इनमें सेम एलिमेंट हैं और इनका नंबर भी सेम है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस से मुराद ये है कि एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट होंगे और इन एलिमेंट के मैसेस के दरमियान मुस्तकिल प्रोपोर्शन होती है। प्रोपोर्शन हम रेशो या निस्बत को कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया जाता है तो एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं। वाटर में दो एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम मौजूद है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की मैसेस की रेशो निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का मैस 1 है, दो हाइड्रोजन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऑक्सीजन का मैस 16 है तो एक ही ऑक्सीजन मौजूद है वाटर में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2:16 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आएगा। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मैसेस की जो रेशो है वो 1:8 है। अगर हम किसी दूसरे मेथड से वाटर को बनाएंगे, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से जो वाटर बनेगा उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मैसेस की सेम रेशियो मतलब 1:8 मौजूद होगी। जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक तमाम मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ओल्ड डेफिनेशन अगर एटम की देखी जाए तो ओल्ड डेफिनेशन एटम की ये है कि एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता,
जो कि इनडिविजिबल है। मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक ये बात सामने आई है कि एटम मज़ीद तकसीम हो सकता है, एटम डिविजिबल है। सो न्यू डेफिनेशन एटम की ये है कि एटम एक एलिमेंट का वो सबसे छोटा ज़रा या पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम्स की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एटम्स, ऐसे एटम्स जो अकेले रह सकते हैं, जो आज़ाद रह सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा, और ऐसे एटम्स जो आज़ाद नहीं रह सकते, जो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह। मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक एटम डिविजिबल है, एटम मज़ीद पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है और उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम से छोटे पार्टिकल्स कहते हैं। एक एटम 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। इसके अलावा दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए उनमें हाइड्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वगैरह शामिल हैं। स्वीडिश केमिस्ट जैकब बेrzelius ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस का पता लगाया और वो एटॉमिक मैसेस आजकल के मॉडर्न एटॉमिक मैसेस से करीबतर हैं। इसके अलावा इसने एलिमेंट को सिंबल देने का सिस्टम डेवलप किया।